काम, क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति जल पावक गगन समीर। वैसे तत्व चार हैं, लेकिन यहाँ पर आकाश को भी लिया गया है। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर इस प्रकार के आसन का प्रदर्शन करने का मुख्य आशय ये है कि जैसा कि चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं, चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये आकाश तत्व में इनको लिया गया है। यहाँ जाने से पहले केवल यह पहले संयमित या नियमित करना है कि ये जो वृक्षासन है, इस वृक्षासन की अवधि में जो मन है वह विरत है या नहीं, आसक्त से विरत में कंसंट्रेशन इसका है या नहीं, या इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो आंजनेय आसन किया जा रहा है, इस आंजनेय आसन के प्रमुख स्टेप्स में ये जो प्राणमय कोश हैं और मनोमय कोश को प्रभावित करने वाला जो नाड़ी सिस्टम के भीतर अनेक प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, मन के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होते हैं, उन पर हमारा ध्यान जाता है या नहीं जाता है, या हम अपने मन को विरत करने में कितने सक्षम हैं, या मन को आसक्त से विरत करने का जो प्रयास है वो उससे प्राण के संचार में, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन समय समय पर बढ़ता या घटता रहता है। इन सब कारणों से मानसिक या आंतरिक अवस्था और प्राण की अवस्था में चंचलता एवं विक्षिप्तता का अनुभव होता है। चित्त के विशेष भाव को ही मुद्रा कहते हैं। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जो आंजनेय आसन के स्टेप्स हैं, यहाँ पर हम अपने चित्त के विशेष भाव को कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, या सांसारिक गतिविधियों से अपने मन को कितना हम विरत कर सकते हैं, या विरत करने का प्रयास जब हम करेंगे तो वही स्थिति मुद्रा कहलाती है। मुद्रा, महामुद्रा में जाने से पहले ये इस प्रकार का जो ये आसन है, एक ही पाँव के बल पर हमने अपने शरीर को एक तिरछी रेखा बना देना है। सर, कमर और पाँव तथा हाथ को एक सीधी रेखा में नियमित करना है। यदि मन आसक्त रहेगा तो इस प्रकार की स्थिति में असंतुलन होने की संभावना बनी रहती है। तो कितना हम संतुलित कर सकते हैं, यही मन को विरत करने की स्थिति इसमें सम्मिलित की जाएगी। अब ये महामुद्रा है। महामुद्रा में जैसा कि महामुद्रा का प्रदर्शन यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है, मुद्रा का प्रदर्शन यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है कि हमने एक तो मूल बंध लगाना है, दूसरा जालंधर बंध लगाना है, और तीसरा हमने उड्डयन बंध लगाना है। तो जालंधर बंध का संबंध विशुद्ध चक्र से है और आज्ञा चक्र से है, और उड्डयन बंध का संबंध मणिपुर चक्र से है, और मूल बंध का संबंध मूलाधार चक्र से है। और जब हम अपने दृष्टि को भौं के बीच में एक भी की आकृति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन स्थितियों में भी हमने अपने मन को विरत करना है। मन को हम कितना विरत कर सकते हैं, या कहने का सारांश ये है कि यदि हम इस प्रकार के आसन और मुद्रा तथा बंध में जा रहे हैं, तो इतने समय तक मन हमारा सांसारिक जो आसक्त हैं, मन जो आसक्त है सांसारिक गतिविधियों में, वो हम उसको जाने से रोक सकते हैं। ये मंडूक आसन है। जैसा कि मंडूक आसन
में यदि हम ठीक से कर लेते हैं तो इसके लिए भी हमने मन को विरत होने से, मन को विरत की स्थिति में लाना है, आसक्त से इसको हटाना है। कितनी बार मन हमारा इधर उधर जाता है, इस पर भी हम कितना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ये मुख्य उद्देश्य मंडूकासन को दिखाने का मुख्य उद्देश्य यह बनता है कि इस अवधि में आधा मिनट या 1 मिनट सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हम मंडूकासन में नाभि को अंदर दबा रहे हैं और उसको पीठ की तक दबाने का, स्टोमक को जब हम अंदर दबाएंगे बहिर्कुंभक की स्थिति में, तो इस अवधि में शरीर का जो कंसंट्रेशन है वह नाभि में कंसंट्रेट है, लेकिन इस अवधि में मन भी विरत होना जरूरी है।